जब रावण को यह पता चला कि विभीषण राम से जाकर मिल गया है, तो उसने एक सभा बुलाई और उस सभा में यह निर्णय लिया कि हमें भी किसी को भेजकर महाराज सुग्रीव को अपनी तरफ मिला लेना चाहिए। इससे यह होगा कि सुग्रीव हमारी तरफ हो जाएगा तो बानर भालू अनाथ हो जाएंगे और वो राम के साथ कैसे रहेंगे और यह युद्ध ही टल जाएगा। रावण ने सुक नाम के राक्षस को राजदूत बनाकर सुग्रीव के पास भेजा कि जाकर सुग्रीव से मित्रता का याद दिलाओ कि हमारा वानरों का कैसी मित्रता थी, महाराज बाली हमारे कितने बड़े मित्र थे और वो हमारे साथ मिल जाएं। यहाँ रावण की कूटनीति की दाल नहीं गलती और सुक को महाराज सुग्रीव मना कर देते हैं और कहते हैं तुम राजदूत हो इसलिए मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा और तुम्हें वापस भेज रहा हूँ। तुम वापस चले जाओ और राजा से कह दो अपने कि मैं राम का मित्र हूँ और राम के ही साथ रहूंगा। यह बात सुनकर सुक वापस चला जाता है और इधर राम और सुग्रीव मिलकर यह निर्णय करते हैं कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। समुद्र को पार करने के विचार पर सुग्रीव कहते हैं कि हे प्रभु, हम क्यों ना विभीषण से मंत्रणा करें कि विभीषण क्या राय देते हैं। विभीषण से मंत्रणा करने पर विभीषण कहते हैं कि हे राम, क्यों ना हम समुद्र से ही लंका जाने के लिए रास्ता मांगे। राम को यह बात उचित लगती है, सो राम समुद्र देव की आराधना करने लगते हैं और जब समुद्र देव 3 दिन तक नहीं प्रकट होते और न ही उन्हें रास्ता देते हैं तो राम को क्रोध आ जाता है और राम समुद्र को ललकारते हैं कि मैं तेरा जल अभी नष्ट कर दूंगा और रास्ता बना लूंगा। यह बात सुनकर समुद्र प्रकट हो जाता है और राम को सामने त्रयमाम करते हुए राम से क्षमा याचना करता है और कहता है कि हे राम, मैं कैसे रास्ता दे दूं, मेरा तो प्रकृति ही ऐसी है कि मैं स्थिर रहता हूँ। अगर मैं अपना मर्यादा को उल्लंघन करता हूँ तो आजीवन अपयश फैलेगा। राम के पूछने पर समुद्र कहते हैं कि तुम्हारी वानर सेना में 2 वानर नल और नील हैं, जो कि उनको श्राप मिला था बचपन में कि जो भी पानी में डालेंगे वह तैरता रह जाएगा। सो उन्हीं से पत्थर डलवाइए और सेतु का निर्माण करवाइए। यूं कहना अनुचित नहीं होगा कि नल नील उस समय के इंजीनियर थे। उनको यह भी कहा जाता है कि वो भगवान विश्वकर्मा के औरस पुत्र थे, इसलिए उनको शिल्प कलाएं भी आती थी। नल नील हाथ लगाते जाते थे और सेतु का निर्माण होता जा रहा था, क्योंकि पत्थर तैरते ही रह जाते थे। कितने भारी भी पत्थर आते, अगर नल नील हाथ लगाकर उसे तैरा देते तो वो तैरते रहते थे। इस प्रकार से समुद्र पर सेतु का निर्माण हो गया और इधर भगवान राम सेतु पर चढ़ने से पहले शिव की आराधना करना चाहते थे, तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और उस शिवलिंग को नाम दिया राम के ईश्वर यानी रामेश्वरम। रामेश्वरम की स्थापना हो गई। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जिनके ईश्वर हैं सोई रामेश्वरम है। इस प्रकार से रामेश्वरम की स्थापना हुई और फिर भगवान राम और सेना सहित समुद्र पार किए। दोस्तों, मेरी यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय रामेश्वरम जरूर लिखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। जय श्री राम।